अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर 1 से। ठीक है, चैप्टर है हमारे पास चैप्टर 1। इसका नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखें हमारे पास अगर मैं ये एक्सप्रेशन कहता हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू सी, या फिर 2 + 2 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ इक्वेशन का जो ये सिंबल है, इस सिंबल की वजह से हम कहते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, ये क्या है, एक इक्वेशन है। ठीक है, कोई भी हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो, अगर उसमें इक्वल का सिंबल है तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, इक्वेशन है। क्योंकि देखें अगर मैं ये करता हूँ 2 + 2, तो ये क्या कह सकता हूँ, अगर ग्रेटर देन मैं कर दूँ 3। ठीक है, तो ये अब ट्रू है, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही है, लेकिन इसमें इक्वल का सिंबल नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये इक्वेशन नहीं है और ये इक्वेशन है। एक चीज़, अब इक्वेशन जब हमें पता चल जाती है कि क्या चीज़ इक्वेशन है और कौन सी इक्वेशन नहीं है, उसके बाद इक्वेशंस की कई डिग्रीज होती हैं। ठीक है, तो ज़ीरो से स्टार्ट होती है। जैसे अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन की डिग्री क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, इस तरह अगर मैं कहता हूँ ax + b = 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मीन्स के डिग्री हम कैसे देखते हैं, डिग्री हम देखते हैं जब भी हमारे पास एक इक्वेशन है, इक्वेशन आपको पता है इक्वल का सिंबल हो। ठीक है, तो इक्वेशन जब हमारे पास एक होगी तो उसमें हमने देखना है वेरिएबल को। वेरिएबल यहाँ पे x है। वेरिएबल का क्या मतलब, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जिसकी वैल्यू हम कुछ भी बाद में देख सकते हैं, वेरिएबल है। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल को देखना है कि उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है। इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल जो x है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो कितनी है, 1 है। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ डिग्री प्लस bx + c = 0। ठीक है, इस तरह अगर मैं कहता हूँ ax³ + bx² +cx = 0। ठीक है ना, तो अब यहाँ देखें ये भी एक इक्वेशन है, लेकिन इसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये हमारे पास एक सेकंड डिग्री की इक्वेशन है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास ये मैं दूसरी और इक्वेशन लिखी है, इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। हमने ये नहीं देखना कि ये वेरिएबल भी है या यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ये नहीं देखना। जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है हमने उसको देखना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है यहाँ पे ये 3rd डिग्री की इक्वेशन है और ये 2 डिग्री की इक्वेशन है। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, तो अब देखें ये फिर इनके डिफरेंट नेम्स भी हैं इनकी डिग्री के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे डिग्री 1 है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशंस, जिसमें डिग्री क्या होती है, 1 होती है। इसी तरह जिसमें डिग्री 2 होती है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसी तरह जब हमारे पास डिग्री 3 होगी तो हम उसे क्या कहेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, और इस तरह ये आगे चलती जाती है, जितनी डिग्री होगी उसके हिसाब से उस इक्वेशन का नाम होगा। तो आपको ये समझ आ गई कि हमारे पास इक्वेशन क्या होती है और इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, उसके वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, उसको हम डिग्री कहते हैं। डिग्री की भी डेफिनेशन ध्यान में रखें, किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को उसकी डिग्री कहते हैं। तो अब हमने यहाँ देख लिया, हमारे पास डिग्री 1 की एक इक्वेशन थी, डिग्री 2 की थी और डिग्री 3 की भी थी। तो इन सारे इक्वेशंस में से जो डिग्री 2 है, ठीक है, जब वेरिएबल की पावर कितनी हो, 2 हो, वेरिएबल का स्क्वायर हो हमारे पास, ऐसी इक्वेशन, उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और हमारी चैप्टर 1, चैप्टर फर्स्ट, उसका नाम ही क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या मतलब कि इस पूरे चैप्टर में हमने जो इक्वेशन से हम डील करेंगे वो कौन सी होंगी, जिनमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। मीन्स कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को इस पूरे चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन सारे करेंगे। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। हमारे पास ऐसी इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, फिर हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आएंगे। वो क्या है, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन मींस कि हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आ गई, हमारे पास एक इक्वेशन है उसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है हमारे पास। तो हम इसको अब सॉल्व कैसे करते हैं, तो हमारे पास सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है, 3 मेथड्स होते हैं, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और 1 बाय 1 जो एक्सरसाइज है हमारे पास उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट मेथड होता है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट मेथड क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, और उसके बाद क्या आता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है,
तो ये 3 मेथड्स हैं हमारे पास। इन तीनों मेथड से मीन्स कि जब भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी और उसे हमें कहा होगा कि सॉल्व कर दें, तो इन तीनों मेथड्स में से किसी को भी हम यूज़ करके अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब होता है ये भी देख लें कि अगर मैं कहता हूँ कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इसका मतलब है मेरे पास ये देखिए। और एक और चीज़ पहले मैं आपको बता देता हूँ फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दो तरह की फॉर्म्स आती हैं, ठीक है। होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मीन्स कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 ही होगी, लेकिन फॉर्म दो तरह की हो सकती है। क्या? एक हम क्या कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, और एक को क्या कहते हैं प्योर फॉर्म, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है ए, ये जो एक्सप्रेशन मैंने अभी लिखी है इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें वेरिएबल की पावर 2 है और ए बी सी ये हमारे पास कोई भी कॉन्स्टेंट्स हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें कोई भी नंबर्स होंगे, ठीक है, और ये हमारे पास वेरिएबल है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। और जो प्योर फॉर्म होगी वो क्या होगी एक्स की पावर 2 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब दोनों को आप खुद ही देख लें कि इसमें सिर्फ फ़र्क कितना है कि हमारे पास मीन्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्योर कब होगी जिस टाइम सिर्फ एक्स का स्क्वायर होगा इस इक्वेशन के अंदर बस। लेकिन जब हमारे पास स्क्वायर के साथ एक वेरिएबल एक्स भी हो जिसकी पावर 1 है तो उस टाइम क्या कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। मीन्स के जब b इज इक्वल टू 0 होगा तो ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये प्योर होगी, और जब b नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये हमारे पास क्या होगी इम्प्योर होगी या अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर होगी। एक चीज़ तो ये होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब हम कहते हैं किसी इक्वेशन को सॉल्व करना तो उसका क्या मतलब होता है। मेथड्स तो हमने देख ली कि 3 मेथड्स हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने का मतलब क्या है देखें। मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ, सॉल्व करने का मतलब ये है देखें किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की जो पावर होगी उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें उसके उतने ही आंसर्स मिलेंगे। इसको जब हम तीनों मेथड्स में से कोई भी यूज़ करके जब सॉल्व करेंगे तो एक्स के हमारे पास एंड पे 2 आंसर्स आएंगे, ठीक है। तो ये हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले भी देख सकते हैं। हम डायरेक्टली देखेंगे कोई भी जो भी हमें इक्वेशन दी हुई है उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, जितनी उसकी मैक्सिमम पावर होगी हमारे पास उतने ही उसको एंड पे जब सॉल्व करेंगे तो उसके आंसर्स आएंगे। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि हमने उसको इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं इसके रूट्स फाइंड करें। रूट्स का भी मतलब वही होगा, बस सॉल्व कर दें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, उसका भी मतलब ये होगा कि हमने कोई भी मेथड यूज़ करके इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और सॉल्व करके हमने एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है, और एक्स की उतने ही आंसर्स आएंगे उतनी ही वैल्यूज़ आएंगे जितनी उसकी पावर होगी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो क्वेश्चन मीन्स की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको पता होनी चाहिए थी, तो वो मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।